गाजा में शनिवार रात इजराइल के हमलों में एक महिला और उसके 6 बच्चे समेत 19 लोगों की मौत हो गई। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन महीनों से जारी जटिल वार्ता के बाद एक संघर्ष विराम समझौता कराने के उद्देश्य से रविवार को पश्चिम एशिया के लिए रवाना हो गए। दोहा में 2 दिन की वार्ता के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी मध्यस्थ देश मिस्र और कतर समझौता करने के करीब पहुंचते दिख रहे हैं। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों ने समझौते को लेकर सावधानी पूर्वक आशा व्यक्त की है, लेकिन हमास ने लड़ाई जारी रखने के संकेत दिए हैं। अलक्सा अस्पताल के अनुसार इजराइल ने नए सिरे से बमबारी करते हुए रविवार तड़के दीर अल बलाह में एक मकान पर हमला किया, जिसमें एक महिला और उसके 6 बच्चों की मौत हो गई। एसोसिएटेड प्रेस के एक संवाददाता ने अस्पताल में शवों की गिनती की। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार उत्तरी शहर जबालिया में एक रिहायशी इमारत के 2 अपार्टमेंट पर हमला हुआ था, जिसमें 2 पुरुष, एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई। अब्दा अस्पताल के अनुसार मध्य गाजा में हुए एक और हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। नासिर अस्पताल के मुताबिक शनिवार देर रात दक्षिणी शहर खान यूनिस के निकट हुए एक हमले में 2 महिलाओं समेत एक परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि युद्ध रोकने के लिए महीनों से जारी प्रयासों को पिछले महीने 2 शीर्ष चरमपंथियों को निशाना बनाकर हत्या किए जाने के बाद अधिक बल मिला। दोनों चरमपंथियों की हत्या का इल्जाम इजराइल पर लगा है। दूसरी ओर ईरान और हिजबुल्लाह ने दोनों चरमपंथियों की मौत का बदला लेने का संकल्प लिया है, जिससे मध्य पूर्व में पूर्ण युद्ध की आशंका बढ़ गई। इस बीच इजराइल का एक प्रतिनिधिमंडल वार्ताओं के लिए रविवार को मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंच गया, जबकि सोमवार को ब्लिंकन की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने की संभावना है। हमास ने निकट भविष्य में समझौता होने को लेकर संदेह जताया है। हमास ने कहा है कि नवीनतम प्रस्ताव पिछले प्रस्ताव से काफी अलग है, जिसे उसने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। ब्लिंकन इस क्षेत्र की अपनी 10वीं यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिन बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐसे प्रस्ताव रखे थे, जिनके बारे में मध्यस्थता करने वाले देशों का मानना है कि इससे युद्धरत पक्षों के बीच दूरियां कम हो जाएंगी। क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंकाओं के बीच युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने की तत्परताएं बढ़ गई। बता दें कि हमास युद्ध समाप्त करने के लिए युद्ध विराम समझौता चाहता है, जबकि इजराइल अस्थायी विराम चाहता है। दूसरी ओर अमेरिका तत्काल युद्ध विराम पर जोर दे रहा है, ताकि आम फिलिस्तीनियों की मौत को रोका जा सके। 31 जुलाई को तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी थी। युद्ध शुरू होने के 10 महीने बाद गाजा में फिलिस्तीनी सुरक्षित स्थान खोजने के लिए लगातार हताशा में जी रहे हैं।